हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना रिवीजन हमारा चल रहा है। वेक्टर एंड अलजेब्रा का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन, ये भी एंगल पे ही डिपेंड ये क्वेश्चन रहेगा। कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, एंड दिस इज एंड फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स I minus 2j plus 3k and 3i cap minus 2j plus k cap। ठीक है, तो एंगल निकालना है इन दो के बीच में। आपको पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, लास्ट क्वेश्चन में आपके पास सब चीजें गिवन थी। ठीक है, आपके पास लास्ट क्वेश्चन में क्या थी, चीजें गिवन थी। कौन सा था लास्ट जो क्वेश्चन? क्या था ना एंगल वाला, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स गिवन थे और ए डॉट बी का प्रोडक्ट गिवन था। बट यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को? फॉर्मूला तो हालांकि आपका वही लगने वाला है जो आप करते ही हम। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, आपको पता है फॉर्मूला कहां से बनाना है? फॉर्मूला आपको पता है कहां से बनाना है? डॉट प्रोडक्ट से बनाना है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना, हमें पता है। तो थीटा को दो उधर ही रहने दो, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा, हमने उधर ही रहने दिया। कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला। फिर सर इस पे आ जाते हैं वापस। तो लेट ए वेक्टर मान लेते हैं इसको, i माइनस 2j प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। तो ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो इसमें अब आप क्या कर लेंगे? हम इसमें एक चीज और यहाँ पे करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको जो चाहिए, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के रख देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस का 4 3 7 3 10 आ गया डॉट प्रोडक्ट। और इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 4 और 1 5 9, 9 4 13 और ये हो जाएगा 14 रूट 14। ठीक है, बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी? जाएगा सर 3 2 1, ये भी वही आएगा घूम फिर के, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि नंबर्स हमारे सेम ही है। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4 13 हो जाएगा, ये भी आएगा रूट 14। ठीक है, ये हो गया। ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 14। नाउ थीटा इक्वल्स टू सर कॉस इनवर्स ए डॉट बी। ए डॉट बी है हमारा 10 अपॉन इनका प्रोडक्ट रूट 14 इंटू रूट 14। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन 14। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो थीटा आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 5/7। अब इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो आप आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट each of the given three vectors is a unit vector 1/7 2i plus 3j plus 6k 1/7 3i cap minus 6j plus 2k cap और 1/7
6i plus 2j minus 3k cap also show that they are mutually perpendicular to each other। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास, और ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। देखो, आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे शो करना है, इसको यूनिट वेक्टर होता क्या है सबसे पहली बात, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे करना है। हम डॉट प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट के ही अकॉर्डिंग आप इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं। जरा फटाफट करके बताएंगे। चलिए आंसर देखिए, शो दैट ईच ऑफ द वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो ईच ऑफ वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है। तो मान लो लेट ए वेक्टर को आपने नाम दे दिया 1/7 EJ प्लस 6K। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2/7i 3/7j प्लस 6/7k, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लेट क्या है, लेट ए ये है, बी आपका क्या हो जाएगा, अभी करके देखेंगे इसको। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k, और वैसे ही आपका सी हो जाएगा 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। तो इसका मैग्नीट्यूड एक का करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बाकी आप समझ जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो इसको जब मैं आगे यहाँ पे लिखूंगा तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो √49 तो आएगा ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 36 और 4 40, 40 और 9 49, तो ये भी 49 हो जाएगा। तो 49/49 ये आ गया 1, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ गया, 1 आ गया। वैसे ही हम बी का चेक करेंगे, तो बी का हो जाएगा सर 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। तो ये भी घूम फिर के आपका √49/49 यानी कि 1 ही आने वाला है। सिमिलरली सी का भी आप देखोगे, सी का भी यही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी अगर हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। तो सी वेक्टर जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। तो ये भी आपका √49/49 जो कि होता है 1। तो तीनों के मैग्नीट्यूड हमारे क्या आए, 1 आए। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ऑल आर यूनिट वेक्टर। अब क्या है, यूनिट वेक्टर्स। अब उन्होंने बोला कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। तो उसके लिए आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालता हूं। तो ए डॉट बी होगा 2/7 3/7 6/7, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 6/7
के कैप और बी हो जाएगा आपका 3/7 माइनस 6/7 प्लस 2/7 के, यही था ना। हाँ ठीक। तो अब आपको पता है डॉट में, तो ए डॉट बी एक आई के साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर 2 3 जा 6 6/49, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो 18/49 और 6 दूनी 12 है ना, 6 2 जा 12/49, ठीक है। तो जब इसको हम a डॉट बी यहाँ पे करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 49 आ जाएगा क्योंकि सेम है। 6 में से 18 गए, माइनस का 12 प्लस का 12, ये कितना आ गया 0। तो बिकॉज a डॉट बी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। फिर b डॉट सी भी कर लेते हैं। b तो हमारे पास यहाँ है ही, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। सी वेक्टर देखेंगे 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। तो b डॉट सी जब हम निकालेंगे तो 3 6 18/49 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12/49, अगेन माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6/49। तो b डॉट सी आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम है 49, 18 में से 12 गए 6, यानी कि भी आ गया 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर ए और बी, और बी और सी भी एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है अभी तक, बट ए और सी है कि नहीं है वो भी चेक करते हैं। तो ए और सी का देखेंगे 2 3 6 2 3 और 6, ये हो गया। और सी आपका यहाँ क्या हो गया 3/7 6/7 2/7 3/7। अच्छा देख लो एक बार, ई क्या था हमारा 6/7 था, सी 6/7 2/7 6/7 प्लस 2/7 ए डॉट सी यहाँ पे देखेंगे 2 6 जा 12/49 प्लस 3 2 जा 6/49 माइनस 18/49। ए डॉट सी 12 6 18, तो 18 माइनस 18 ये भी हो गया 0। दिस इज इक्वेशन नंबर। आप बोल सकते हैं बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड A vector, B vector and C vector are all mutually perpendicular to each other, ठीक है, एक दूसरे के क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्लियर, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर में आएगा, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे एक अरेंजमेंट लेक्चर था। तो अपनी जब इसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे जो अपना मैथ्स का लेक्चर होगा, उसमें आगे ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।